हेलो स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रही है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। आप देखोगे ये तो बिल्कुल ब्लैंक है। इस ब्लैंक टेबल को ही अपने कैसे भरते हैं, आपके सामने इसको भर के अभी अपने देखेंगे कितनी आसानी से ये भरी जा सकती है। क्या-क्या ट्रिक अपन ध्यान रखेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको टेबल बनानी तो कितने बॉक्स चाहिए आपको, कितने खांचे हैं इसके अंदर। तो देखो अपने गिनते हैं, देखो पहले रो गिनते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो देखो इधर है और कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके कॉलम है, तो टोटल आपके कितने हो जाएँगे 42 आपके क्या है कि बॉक्स है। अब इनके अंदर कैसे-कैसे भरेंगे, क्या-क्या भरेंगे, तो अब अपने को ध्यान देकर देखो, यानी कि यहाँ पे अपने को पहले भरना है अपने को। ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले हो जाएगा आपके यहाँ पे यहाँ। तो पहले क्या, जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते हैं तो अपने पास में क्या याद आता है, साइन, कोस, टेन याद आता है। तो साइन, कोस, टेन ही अपने को ये रेशियो बनना है। तो पहले जो ये वाला आपका कॉलम होगा आपका, यहाँ भरना है अपने को साइन थीटा, फिर अपने को भरना है कोस थीटा, फिर अपने को भरना है टेन थीटा। ये उम्मीद है सारी चीज़ आती है। इसके बाद में इसी सीक्वेंस से भरना है, इसके बाद भरना है आपको कोट थीटा, कोट थीटा के बाद में भरना है आपको सेक थीटा, सेक थीटा के बाद में भरना है आपको कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो थे, 6 के 6 रेशियो क्या है कि आपने भर दी। अब 6 रेशियो के, अब ये इसके क्या-क्या एंगल बनते हैं? तो एंगल शुरू होता है अपना, पहला एंगल तो शुरू होता है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री, दूसरा हो गया आपका 30 डिग्री, तीसरा हो गया आपका 45 डिग्री, चौथा हो गया आपका 60 डिग्री और पाँचवा हो गया 90। ये अपने ने क्या कर दिया, कुछ टेबल के अंदर कुछ चीज़ें अपनों ने भर दी। ये रेशियो भर दिया आपने, साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक, और ये क्या कर दिया, इसके एंगल भर दिया। ठीक है ना? अब अपने पास में ये मेन जो चीज़ है इसके अंदर अपन कैसे फिल करेंगे? बिल्कुल आसान है। अगर ये 5 अपने यहाँ क्या भरा जाएगा, अगर ये पता लग जाएगा, उसके बाद में बहुत आसान तरीके से इसको भर सकते हैं। अब ये 5 भरने के लिए अपन क्या करेंगे? अपने कुछ काउंटिंग लिखते हैं। जैसे यार देखो 0 डिग्री एंगल शुरू हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि टोटल क्या है कि 5 ही है अपने पास में। अब अपन 5 में कर दिया और सबसे बड़ी संख्या देखो 4 आ रही है, तो अपन देखो सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा-पूरा कट रहा है, उसको काटेंगे। जैसे इसके अंदर देखो 0 में 4 का भाग दिया 0 आ जाएगा। ये कोई कट नहीं रहा आपस में पूरा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ये दोनों 2 के टेबल से कट रहा है तो ये 1/2 हो जाएगा। ये आपस में नहीं कट रहा है पूरा, तो इसको एज करके ये 4 में 4 का भाग देंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको जो भी है आपके 500 की वैल्यू आई है, इन सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो रूट से बाहर निकलता है, उसको बाहर निकाल देंगे, जो रूट से बाहर नहीं निकलता उसको अपने अंदर रखेंगे। तो देखो 0 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर क्या इसको 0 लिख सकते हैं। 1 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 1 के ऊपर रूट लगाओ, 3 ही लगाओ, उसको एक ही बात है, तो 1 लिख सकते हैं। अब रूट 4, तो रूट 4 है, इसको बाहर निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 1 के ऊपर रूट लगा हुआ है, लगाओ, 3 नहीं लगाओ, एक ही बात है। अब 2 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो ये आपका लगा रहेगा क्योंकि ये बाहर निकलेगा नहीं आपका। इसी प्रकार देखो ये 3 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 3 आपका रूट के अंदर रहेगा। रूट के अंदर 4 है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। रूट के अंदर 1 लगाओ, 3 नहीं लगाओ, एक ही बात है, तो ये जो अपने पास में वैल्यू आ गई है, यही अपने को इन जगह पे अपने को प्लेस करनी है, लिखनी है। तो लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ लिख देंगे अपने 0, यहाँ लिख देंगे अपने 1/2, इधर लिख दिया अपने 1/√2, इधर लिख देंगे √3/2 और इधर क्या हो जाएगा आपका 1। ये अपने भर दी। अब इसको और भी ज़रूरी नहीं है ऐसे याद रखो, और भी याद रखते हैं। साइन जो आपका मान होता है 0 और 90, तो ये क्या होता है 0 से शुरू होता है और 1 में आके खत्म हो जाता है। यानी कि साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 1, तो इसके बीच में होता है। तो जैसे पहले देखो, पहले आपने 0 भर दिया, बाद में 1 भर दिया। अब क्या कर दिया, इन दोनों का यानी कि दोनों को जोड़ा, इन 1 का आधा किया तो आधा हो गया। फिर उसके बाद में ये देखो आपका सेम है, तो 1 का 1 रहेगा, ये जो 2 है यहाँ पे, ये रूट में आ जाएगा। अगली बार ये रूट से 2 बाहर निकल जाएगा, ऊपर जो 3 है क्योंकि अगला अपना नंबर देखो ये 3 का आ रहा है, तो ये 3 क्या आ जाएगा आपका रूट में रह जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यानी टोटल 5 आपकी वैल्यू होती है, 2 संख्या आपकी हमेशा क्या रहती है रूट में रहती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अपने आगे बढ़ते हैं कि कोस थीटा, अब यहाँ क्या लिखेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। अब अपन क्या रखेंगे, ये जो आपका लास्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये पहले बॉक्स में लिखेंगे, ये सेकंड लास्ट वाला है वो यहाँ लिख देंगे, बीच वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला। तो अपने वैल्यू क्या लिखनी है, इससे कोस की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, इधर √3/2 हो जाएगा, इधर 1/√2 हो गया, इधर 1/2 हो गया, इधर क्या हो जाएगा अधिक। ये वैल्यू क्या है कि एक अपने को आते ही कोस थीटा की वैल्यू अपना आप ही अपना लिखिए। अब अपने पास में आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा फार्मूला जैसे आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है आपका, वो क्या होता है साइन थीटा के अंदर अपन क्या कर देते हैं, कोस थीटा का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब देखो साइन की वैल्यू ऊपर है और कोस की वैल्यू नीचे, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे देते हैं।
यानी क्या करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, तो देखो ये बेस सेम है, तो ये कट जाएगा, एक अपन करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, 1/2 है, इसमें √3/2 का भाग दिया, तो ये क्या हो रहा है आपके डिवाइड वाले में, इसको क्या है मल्टीप्लाई में करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इससे ये कट गया, तो ये 1/√3 आ गया। फिर से क्या ध्यान देंगे, ये 2 और 2 नीचे है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, 1/√2 1/√3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। अब ये दोनों सेम संख्या है, देखो ये संख्या ये दोनों सेम संख्या में सेम संख्या भाग देता है, तो अपने पास में क्या बचता है, 1 बचता है आपके। अब इसी प्रकार क्या होता है, √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, देखो 2 नीचे है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √3/1 बच जाएगा, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रूट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखना आपको। अब क्या करना है, देखो साइन की वैल्यू तो है 1 और कोस की वैल्यू 0। अब इसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि 0 की कोई टेबल ही नहीं होती है, तो इसको क्या कर सकते अपन, डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो अपन लिखेंगे नॉट डिफाइंड, तो इसका शॉर्ट नेम यूज करेंगे अपने एनडी। एन का मतलब नॉट डिफाइंड, यानी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये देखो 10 की वैल्यू आपके पास में पूरी आ गई है। अब अपने पास कोड क्या करेंगे, बिल्कुल इसका उल्टी तरह से लिख दो, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और ये हो गया आपका 0। अब देखो आपके इतनी टेबल आपके भर गई। अब आपके पास में आ गई सेक। अब सेक का देखो एक फार्मूला आपको ध्यान है, सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, था 1/cos थीटा का, ये इसका रेसिप्रोकल। तो अब इसमें सेक थीटा में अपन क्या करेंगे, जो कोस थीटा की वैल्यू है, देखो ये वाली सेकंड नंबर ध्यान रखना, इन सब की क्या चीज पलट दो, पलट दो, तो ये समझने ले क्या करेंगे, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, अपने समझने ले क्या कर दिया, 1 के बाद में काट देंगे, ये लिख दिया 1। अब इन सबको पलट दो, फिर जो आंसर आता है वो लिख दो, तो ये देखो ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना 1। अब ये आपका सेम है, इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको खाली अपना √2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो ये 1 ऊपर है, 2 नीचे, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा। इसको ध्यान से देखना, ये सेम ही चीज़ बन रही है। अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो नीचे 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे अपने नॉट डिफाइन, यानी इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब कोसेक का क्या करेंगे, वापस अपने उल्टी साइड से इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो गया आपका 1। ये देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल कितना हवा बना हुआ था, जो बड़ी मुश्किल से लग रही थी, कितने आसानी से इस चीज़ को अपने भर दिया है। तो इसकी भी आपको क्या है कि अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। बार-बार आप जाओ तो इस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो इसको आपको क्या है कि लाइक करना है और मेरा चैनल है, उसको क्या है कि आपको सब्सक्राइब करना है।